अक्सर लोग ये सोचते रह जाते हैं कि कब इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, कब इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है। लेकिन यहीं पर समझदार लोग जो थोड़ा उससे भी फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं ना, वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ में वेल्थ बनाते हैं। क्योंकि वेल्थ बनाने के लिए टाइमिंग नहीं, टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और समझदार लोग, अमीर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं, टाइमिंग को नहीं। अगर आपको भी लाइफ में ना कुछ अच्छा करना है, अपने लिए वेल्थ बनानी है ना, तो परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। बस अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, आपको फ़र्क दिख जाएगा। आज का लोगों को क्वेश्चन आता है, क्या एसआईपी डेली इन्वेस्ट कर सकते हैं या मंथली इन्वेस्ट ही करना ज़रूरी है? नहीं, आप मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आप डेली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मंथली इन्वेस्टमेंट में आपको ऑटो डेबिट का फ़ायदा मिल जाता है, आपको टेंशन फ्री होकर आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। जहाँ आप डेली एसआईपी की बात करते हैं ना, यहाँ पर आपको ट्रैकिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है और इन्वेस्ट करते चले जाना होता है। हाँ, ये भी सच है कि मंथली इन्वेस्टमेंट से आपका डेली इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज करो आप एक मंथली एसआईपी कर रहे हैं 3,000 रुपये की, आपने इसको 20 साल का एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके सोच के आपने इन्वेस्ट किया और आपको इस पर 14% का कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना, तो आपकी टोटल 20 ईयर में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 7.3 लाख की, और आपका जो टोटल पोर्टफोलियो बनने की पॉसिबिलिटी है 40%, हमने जो एवरेज रेट में पकड़ा था उसके हिसाब से लगभग आपका हो जाएगा 40.25 लाख। यहीं पर अगर आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं तो भी आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 20 ईयर में 7.3 लाख का होगा, और फिर यहाँ भी 14% आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगर मिलता चला जा रहा है तो आपका जो कॉर्पस होगा वो लगभग आपको हो जाएगा 39.49 लाख। यहाँ पर टाइमिंग सेम, एसआईपी अमाउंट सेम और आपका इन्वेस्टमेंट सेम, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस लगभग 76,000 का आपके पास डिफरेंस आ गया। ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ आपकी एवरेज जो एसआईपी की जो आपका टाइमिंग रही है ना, वहाँ पर मार्केट डाउन हुआ तो आपके यूनिट ज़्यादा बाई हुए, जहाँ पर आपका मार्केट ऊपर था यूनिट कम हुए, लेकिन यहाँ पे एवरेज कॉस्ट का आपको फ़ायदा मिल गया। रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग आपको फ़ायदा मिला, यूनिट ज़्यादा मिले, आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा बन गया। देखो अक्सर लोग एसआईपी में अगर मार्केट गिरा वो पैनिक होकर एसआईपी बंद कर देते हैं या एसआईपी का अमाउंट विड्रॉवल ले लेते हैं, वो यहाँ पे सबसे बड़ी भूल करते हैं। देखो मार्केट में अगर आप एसआईपी कर रहे हैं ना, तो मार्केट गिरता है ना, वो टेम्परेरी गिरता है, वो परमानेंट नहीं गिरता, क्योंकि मार्केट को अल्टीमेट टाइम के हिसाब से उसको ऊपर ही जाना है। फिर यहाँ पर जिनको फाइनेंस की नॉलेज कम होती है ना, वो लोग पैनिक में आके अपनी एसआईपी बंद करते हैं, अपनी एसआईपी को क्लोज कर देते हैं, पैसा विड्रॉवल ले लेते हैं, फिर पछताते हैं यार एसआईपी में लॉस हो गया। अरे भाई जब मार्केट गिरा था तब आपने एसआईपी बंद गया, एसआईपी अपने क्लोज कर दी, तो आपको लॉस तो होना ही है। आपको थोड़ी सी फाइनेंस की नॉलेज अगर रखते हैं ना, तो आप एसआईपी ना तो बंद करते ना उसे आप क्लोज करते हैं। आपने बंद कर दी एसआईपी, आपने एसआईपी से पैसा विड्रॉवल ले लिया, तब आपको लॉस हो गया। इसलिए कहते हैं ना, अगर आपको ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं है ना, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको पता है ना कि पैसे कमाए जाते हैं, पैसे कमाने से ही घर चलता है, पैसे कमाने से खर्च मेंटेन होता है, पैसे कमाने से आपका स्टेटस मेंटेन होता है, तो आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए ना। आपको मार्केट गिरे या मार्केट अप जाए, आप अपनी एसआईपी चालू रखो, चाहे आप डेली एसआईपी कर रहे हो, चाहे आप मंथली एसआईपी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से करते रहो। आपको ये इन्वेस्टमेंट आपका छोटा सा पार्ट होगा और यहीं पर आपका रिटर्न बहुत बड़ा पार्ट होगा। एक आपको एग्जांपल दिया ना, मंथली एसआईपी वर्सेस डेली एसआईपी, 20 साल में दोनों ने ही 7.3 लाख का इन्वेस्टमेंट की, और दोनों के पोर्टफोलियो में ना डेली एसआईपी का पोर्टफोलियो प्लस 76,000 के अप्रॉक्स आपका ज़्यादा रहा। वो क्यों रहा? कि उसको एवरेज कॉस्ट का उसको बेनिफिट मिल गया, मार्केट डाउन में उसने यूनिट ज़्यादा बाई कर लिए तो उसका डिफरेंस आपको उसको मिल गया।
ऐसा ही आप अपनी असल लाइफ में कर सकते हैं। अब बात आती है डेली एसआईपी किन के लिए बेस्ट है। डेली एसआईपी कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई डेली इनकम कमा रहा है, कोई छोटा दुकानदार है जिसके पास हर रोज़ पैसे आ रहे हैं, और या जो मार्केट मूवमेंट का फ़ायदा उठाना चाहता है, या रोज़ जो कमाई वेजेस कमाई कर रहा है, अपनी वेजेस लेके घर आ रहा है, तो वो डेली एसआईपी कर सकता है। मंथली एसआईपी जो जॉब कर रहा है, जो चाहता है कि ऑटो डेबिट का उसको आसानी से उसको बेनिफिट मिल जाए, और उसे कम ट्रैकिंग जिसको पसंद है वो कर सकता है, या कोई बिजी प्रोफेशनल है वो मंथली एसआईपी कर सकता है। दोनों के लिए एसआईपी बेस्ट है। दोनों ही अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं, डेली करो चाहे मंथली करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट छोटा होगा, आपका जो इंटरेस्ट पार्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तो समझदार लोग डेली एसआईपी भी करते हैं और मंथली एसआईपी भी करते हैं, जिसमें आपको सुविधा वो आप करो। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल और देते हैं। दो दोस्त होते हैं, दोनों ही पढ़े लिखे साथ साथ तैयार हुए, दोनों ने अपना जर्नी करियर का स्टार्ट किया, और दोनों ने सोचा कि यार इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले ने सोचा कि यार देखो जब मार्केट गिरा होगा ना तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। दूसरे ने डिसाइड किया नहीं, मार्केट गिरे चाहे ऊपर जाए मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ना एक अपना लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और इन्वेस्टमेंट करते चले जाना है। दूसरे वाले ने अपनी एसआईपी स्टार्ट की और उसने 20 साल तक अपनी एसआईपी खींची। दूसरा अभी भी परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा था। आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में जमीन आसमान का फ़र्क क्या था? फ़र्क था सिर्फ सोच का। एक सोच रहा था परफेक्ट टाइमिंग सोचेगा तब इन्वेस्ट करेगा, दूसरे ने क्या किया, परफेक्ट टाइमिंग नहीं सोची, उसने टाइम को टाइम दिया और अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा, उसे अपना पोर्टफोलियो बना लिया। तो ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखना है, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, अपनी सेविंग की हैबिट को बरकरार रखना है। देखो अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा उठाना है ना, तो आपको अपनी लाइफ में एसआईपी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी करनी चाहिए। जैसे मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, आप अपनी लाइफ में एक हेल्थ इंश्योरेंस, पूरी एंटायर फैमिली का एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें, जो आपको इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर आपको ये हेल्प करेगा। आप अपने लिए एक टर्म प्लान भी लेके रखें, आपके ना होने पर, भगवान न करे आप अपनी फैमिली में अवेलेबल नहीं है, उस समय आपकी फैमिली किसी के हाथ न फैलाना पड़े, तो टर्म इंश्योरेंस उस समय आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगा। एक आप अपने लिए इमरजेंसी फंड बना कर रखें। कभी कोई उतार चढ़ाव आता है लाइफ में, कहीं आपके इनकम सोर्स बंद हो जाते हैं, तो आपके लिए वो जो इमरजेंसी फंड है वो आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए आपके मंथली खर्चे कितने हैं, तो उसी के हिसाब से कम 5 से 6 महीने का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। क्या होगा, इमरजेंसी आएगी ना तो आपको अपनी एसआईपी ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बंद नहीं करने पड़ेंगे, उस समय ये इमरजेंसी फंड आपको सहायता करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेडिकल इमरजेंसी में आपके परिवार की हेल्प करेगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपकी एसआईपी की जर्नी चलती रहेगी। आपको ज़्यादा समझ नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप एक एसआईपी शुरू करो, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा वेल्थ बना के दे सकती है। जैसे बताया ना, सिर्फ 3000 रुपये की एसआईपी से उसने 20 साल में कम से कम 40 लाख का पोर्टफोलियो रेडी कर लिया। वैसे ही अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है ना, तो आप अपने एसआईपी के अमाउंट को भी उसी परसेंटेज से बढ़ाते रहो, तो आपका वेल्थ और अच्छा बनेगा। आप इसी 20 साल के अंदर अंदर आप अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ बना पाए, करोड़ों के अपना फंड वैल्यू आप क्रिएट कर पाएंगे। छोटा छोटा स्टेप्स हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आते हैं। बस आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए, छोटी समझ बड़ा फ़ायदा देती है, इसको अपनाओ, अपनी लाइफ में यूज़ करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो सोचते रहते हैं यार परफेक्ट टाइम हुआ तब इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करेंगे। नहीं, उनको ये पता होना चाहिए परफेक्ट टाइमिंग नहीं, टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, वो आपको बेहतर रिटर्न ला के देता है। तो सही टाइम का वेट मत करो, एसआईपी तुरंत शुरू करो, अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को तुरंत स्टार्ट करो। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ में सीखते रहो, कुछ नहीं तो कम से कम पैसे कमाने हैं, पैसे कैसे बढ़ाने हैं, अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, इस चीज़ को तो सीखो। ये तो आपकी ज़रूरत है,
आप जॉब अपना स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद क्या करने जाते हैं? पैसे कमाने के लिए। तो ये भी तो एक आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट लेके आएगा। तो पैसे कमाना शुरू करो, अपनी लाइफ में एसआईपी को बढ़ावा दो, इन्वेस्टिंग को सीखो और इसको कंपाउंडिंग होने का टाइम दो। टाइम दो, आपका पैसा ऑटोमेटिक आपको कंपाउंड होकर आपको मिल जाएगा, आपके लाइफ में वेल्थ बन जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा अपने नियर डियर तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात दूसरा पैसा तक, ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।